है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 एनईपी के पहले पेपर, जो कि एकमात्र आपका ऑनर्स पेपर है, MJ1 पेपर से पदार्थ विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए पदार्थ को समझने का प्रयत्न करते हैं। वैशेषिक दर्शन में पदार्थ की मीमांसा की गई है। पदार्थ शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। वे शब्द हैं पद और अर्थ। पदार्थ का अर्थ है जिसका नामकरण हो सके। जिस पद का कुछ अर्थ होता है उसे पदार्थ की संज्ञा दी जाती है। पदार्थ के अंदर वैशेषिक ने विश्व की वास्तविक वस्तुओं की चर्चा की है। वैशेषिक दर्शन में पदार्थ का विभाजन दो भागों में या दो वर्गों में हुआ है। पहला भाव पदार्थ और दूसरा अभाव पदार्थ। तो भाव पदार्थ की बात करें तो भाव पदार्थ 6 हैं, जो है द्रव्य, जिसको सब्सटेंस कहते हैं, गुण, क्वालिटी, कर्म जिसे एक्शन कहते हैं, सामान्य जिसे जनरलिटी कहते हैं, विशेष जिसे पार्टिकुलरिटी कहते हैं, और छठा है हमारा समवाय जिसे इनहेरेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम भाव पदार्थ के अंतर्गत द्रव की चर्चा करेंगे, जिसे सब्सटेंस कहा जाता है। द्रव्य ऐसा पदार्थ होता है जिसमें गुण और कर्म संबद्ध या संवेत रहते हैं। यद्यपि गुण और कर्म द्रव्य में संवेत रहते हैं, फिर भी गुण और कर्म द्रव्य से भिन्न माने जाते हैं। गुण और कर्म गुणों से हीन हैं, इन्हें गुणवान नहीं कहा जा सकता। द्रव्य इसके विपरीत गुणों से युक्त होते हैं। इस प्रकार द्रव्य को गुणवान कहना प्रमाण संगत है। अतः द्रव्य गुण या कर्म से भिन्न होते हुए भी उनका आधार है। द्रव्य में सामान्य निहित होता है। द्रव्य के सामान्य को द्रव्यत्व कहा जाता है। द्रव्य 9 प्रकार के होते हैं: पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, दिक्, काल, आत्मा और मन। इन द्रव्यों में से प्रथम 5 अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश को पंच महाभूत अर्थात 5 फिजिकल एलिमेंट कहा जाता है। प्रत्येक का एक विशिष्ट गुण होता है। पृथ्वी का विशेष गुण गंध है। दूसरी वस्तु में गंध पृथ्वी के अंश के मिलने के फलस्वरूप ही दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि गंदे पानी में, जिसमें पृथ्वी का अंश निहित है, महक होती है, स्वच्छ जल में नहीं होती है। जल का विशेष गुण रस है। वायु का विशेष गुण स्पर्श है। अग्नि का विशेष गुण रूप है तथा आकाश का विशेष गुण शब्द है। वैशेषिक का कहना है कि जिस भूत के विशेष गुण का ज्ञान जिस इंद्रियों से होता है, वह इंद्रियां उसी भूत से निर्मित है। सभी भौतिक तत्वों द्रव्यों का अस्तित्व दिक् और काल में होता है। दिक् और काल के बिना भौतिक द्रव्यों की व्याख्या असंभव है। इसलिए वैशेषिक ने दिक् और काल को द्रव्य का रूप माना है। दिक् संसार की वस्तुओं का आश्रय प्रदान करता है। यदि दिक् ना हो तो संसार की विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे के अंदर प्रविष्ट हो जाती। दिक् अदृश्य है, इसका ज्ञान अनुमान के द्वारा होता है। दिक् आकाश से भिन्न है। आकाश भौतिक द्रव्य है, जबकि दिक् भौतिक द्रव्य नहीं है। काल भी दिक् की तरह नित्य और सर्वव्यापी है। काल सभी परिवर्तनों का साधारण कारण है। काल का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, यह अनुमान का विषय है। प्राचीन, नवीन, भूत, वर्तमान, भविष्य, पहले, बाद इत्यादि प्रत्ययों का आधार काल है। दिक् का विस्तार होता है, जबकि काल विस्तारहीन है। वैशेषिक दर्शन में आत्मा उस सत्ता को कहा गया है जो चैतन्य का आधार है। इसलिए कहा गया है कि आत्मा वह द्रव्य है जो ज्ञान का आधार है। यह 2 प्रकार का होता है, जीवात्मा और परमात्मा। जहाँ जीवात्मा की चेतना सीमित है, जबकि परमात्मा की चेतना असीमित है। जीवात्मा अनेक होते हैं, परंतु परमात्मा एक है। मन को वैशेषिक में अंतरिंद्रिय इंटरनल सेंस ऑर्गन माना है। मन अदृश्य है। इसका ज्ञान अनुमान के सहारे होता है। इसे नित्य माना गया है। यह नित्य है क्योंकि यह अवयवहीन है। विनाश और निर्माण का अर्थ क्रमशः विभिन्न अवयवों का पृथक्करण और संयोजन है। मन आकाश, काल, दिक् आदि से भिन्न है। इस भिन्नता का कारण यह है कि मन सक्रिय है, जबकि आकाश, काल, दिक् इत्यादि निष्क्रिय हैं। अब हम गुण की चर्चा करेंगे। गुण वह है जो द्रव्य में संवेत है, या गुण से शून्य है, या कर्म से शून्य होता है, या संयोग और विभाग का साक्षात कारण नहीं होता। साथ ही यह अपने कार्य का असमवायी कारण होता है। गुण कर्म से भिन्न है। कर्म द्रव्य का सक्रिय रूप है, जबकि गुण द्रव्य का निष्क्रिय रूप है।
गुण द्रव्य से भी भिन्न है। द्रव्य अपनी सत्ता के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। द्रव्य का अस्तित्व अपने आप होता है, परंतु गुण द्रवाश्रित है। इस प्रकार गुण स्वतंत्र ना होकर परतंत्र है, लेकिन चूंकि गुण का नामकरण होता है तथा उसका विचार किया जा सकता है, इसलिए उसे स्वतंत्र पदार्थ माना गया है। अतः गुण को स्वतंत्र पदार्थ की कोटि में रखना न्याय संगत है। वैशेषिक दर्शनों में 24 प्रकार के गुण माने गए हैं। ये हैं रूप, स्वाद, स्पर्श, गंध, शब्द, संयोग, विभाग, दूरत्व, अपरत्व, पृथकत्व, परिमाण, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, संख्या, धर्म, अधर्म। इन 24 गुणों में भौतिक और मानसिक गुण हैं। रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श, शब्द क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश के गुण हैं। ये गुण भौतिक कहे जाते हैं। इसके अतिरिक्त सुख, दुख, बुद्धि, इच्छा, द्वेष आदि मानसिक गुण हैं। तीसरा जो हमारा तत्व है भाव पदार्थ के अंतर्गत, वह है कर्म। कर्म वह है जो द्रव्य में संवेद गुणों से शून्य तथा संयोग और विभाग का साक्षात कारण होता है। कर्म गुण से भिन्न होता है। गुण निष्क्रिय है, परंतु कर्म सक्रिय है। गुण स्थायी होता है, परंतु कर्म क्षणिक होता है। गुण संयोग और विभाग का कारण नहीं होता, परंतु कर्म संयोग और विभाग का कारण होता है। इन विभिन्नताओं के बावजूद दोनों में यह सदृश है कि वे द्रव्य में निवास करते हैं। कर्म और गुण की कल्पना द्रव्य के अभाव में नहीं की जा सकती। कर्म को पदार्थ इसलिए कहा जाता है कि कर्म के बारे में सोचा जा सकता है, उसका नामकरण संभव है। जिस दृष्टिकोण से गुण को पदार्थ कहा जाता है, उसी दृष्टिकोण से कर्म को पदार्थ कहा जाता है। कर्म की अनेक विशेषताएं हैं। इसकी पहली विशेषता यह है कि कर्म क्षणिक होता है या कुछ ही काल तक जीवित रहता है। गेंद को छत से नीचे की ओर फेंकने में कर्म होता है, परंतु यह कर्म चंद क्षणों तक ही कायम रहता है। वैशेषिक ने तो यहाँ तक कहा है कि कर्म 5 ही क्षण तक कायम रहते हैं। कर्म की विशेषता उसे गुण से भिन्न बना देती है। कर्म की दूसरी विशेषता यह है कि यह सभी द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। उदाहरण स्वरूप असीमित द्रव्य जैसे आकाश, काल, आत्मा, मन कर्म से रहित हैं। इन द्रव्यों का स्थान परिवर्तन नहीं हो सकता है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान में गतिशील नहीं हो सकते। यही कारण है कि इन द्रव्यों में कर्म का अभाव है। कर्म केवल सीमित द्रव्य में ही होता है। कर्म की तीसरी विशेषता यह है कि कर्म से निश्चित द्रव्यों का निर्माण असंभव है, परंतु गुण में यह खूबी पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप भिन्न भिन्न अंशों के संयोग से मिश्रित द्रव्य का निर्माण संभव है। संयोग गुण है। कर्म की चौथी विशेषता यह है कि कर्म गुण से शून्य है या निर्गुण है। कर्म द्रव्य का गतिशील रूप है और गुण द्रव्य का निष्क्रिय रूप। गति को इसलिए गुण कहना कि यह तेज या धीमा होता है अमान्य है। धीमा या तेज होना कर्म का लक्षण नहीं, गुण का नहीं। गुण का तेज या धीमा होना या तेज होना कर्म का लक्षण है, गुण का नहीं। वैशेषिक द्वारा कर्म 5 प्रकार के बताए गए हैं। वे हैं उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, आकुंचवन, प्रसारण और गमन। चौथा हमारा भाव पदार्थ है सामान्य। सामान्य वह पदार्थ है जिसके कारण एक ही प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों को एक जाति के अंदर रखा जाता है। उदाहरण स्वरूप राम, श्याम, यदु, रहीम इत्यादि मनुष्य में भिन्नता होने के बावजूद सबों को मनुष्य कहा जाता है। दरअसल संसार के सभी जातिवाचक शब्दों में कुछ सामान्य गुण पाए जाते हैं, जिनके आधार पर इन्हें भिन्न भिन्न वर्गों में रखा जाता है। संसार के सभी व्यक्तियों में मनुष्यत्व समाविष्ट होने के कारण उन्हें मनुष्य वर्ग में रखा जाता है। सामान्य नित्य एक और अनेक वस्तुओं में समाविष्ट है। एक वर्ग के सभी व्यक्तियों में एक ही सामान्य होता है। इसका कारण यह है कि एक वर्ग के विभिन्न व्यक्तियों का एक ही आवश्यक गुण होता है। मनुष्य का सामान्य गुण मनुष्यत्व है और गाय का सामान्य गुण गौत्व है। यदि एक ही वर्ग के व्यक्तियों के 2 सामान्य होते तो वे परस्पर विरोधी होते। सामान्य की दूसरी विशेषता यह है कि सामान्य नित्य है। व्यक्तियों का जन्म होता है, नाश होता है, परंतु उनका सामान्य अविनाशी होता है। उदाहरण स्वरूप मनुष्य का जन्म और मृत्यु होती है, परंतु उसका सामान्य मनुष्यत्व शाश्वत है। इसकी तीसरी विशेषता यह है कि एक ही सामान्य वर्ग के भिन्न भिन्न व्यक्तियों में समाविष्ट
रहता है। मनुष्यत्व सामान्य संसार के सभी मनुष्यों में निहित होता है। गौत्व सामान्य विश्व के समस्त गायों में संविष्ट है। पांचवा जो हमारा भाव पदार्थ है वह है विशेष। विशेष नित्य द्रव की वह विशेषता है जिससे वह अन्य नित्य द्रवों से पहचाना जाता है। दिक्, काल, आत्मा, मन, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि के परमाणुओं की विशिष्टता की व्याख्या के लिए विशेष को अपनाया जाता है। विशेष नित्य है क्योंकि जिन द्रव्यों में यह निवास करता है वे नित्य है। विशेष असंख्य है क्योंकि जिन द्रव्यों में यह निवास करता है वे असंख्य है। यह अदृश्य है, ये परमाणुओं की तरह अप्रत्यक्ष है। विशेष स्वतः पहचाने जाते हैं। विशेष को अलग पदार्थ मानने का दूसरा कारण अन्य पदार्थों से इसकी भिन्नता है। यह द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य से भिन्न है, अतः विशेष को स्वतंत्र पदार्थ मानना युक्ति युक्त है। छठा जो हमारा भाव पदार्थ है वह है समवाय। यह एक प्रकार का संबंध है। यह वह संबंध है जिसके कारण दो पदार्थ एक दूसरे में संवेत रहते हैं। यह संबंध अयुत सिद्ध वस्तुओं के बीच होता है। अयुत सिद्ध वस्तुएं वे हैं जिनका पृथक अस्तित्व नहीं रह सकता। उदाहरण स्वरूप गुण और द्रव्य, कर्म और द्रव्य, सामान्य और व्यक्ति, अवयवी और अवयव अयुत सिद्ध वस्तुएं हैं। इन्हीं वस्तुओं के बीच अर्थात गुण और द्रव्य, कर्म और द्रव्य, सामान्य और व्यक्ति के बीच समवाय संबंध विद्यमान रहता है। धागों और कपड़ों के बीच, गुलाब और सुगंध के बीच समवाय संबंध विद्यमान रहता है। समवाय संबंध नित्य होता है। समवाय को एक स्वतंत्र पदार्थ माना गया है। विशेषिक का तर्क है कि यदि द्रव्य वास्तविक है और गुण वास्तविक है तो दोनों का संबंध समवाय भी वास्तविक ही है। यदि व्यक्ति और सामान्य दोनों वास्तविक हैं तब व्यक्ति और सामान्य का संबंध समवाय भी वास्तविक है। अतः समवाय को एक स्वतंत्र पदार्थ मानना न्याय संगत है। समवाय को इसलिए भी स्वतंत्र पदार्थ माना गया है कि इसे अन्य पदार्थ के अंदर नहीं लाया जा सकता। सामान्य और व्यक्ति के बीच संबंध को समवाय कहा जाता है। अब भाव पदार्थ का बाद अब हम अभाव पदार्थ को समझेंगे। अभाव वैशेषिक दर्शन का सातवां पदार्थ है। अन्य 6 भाव पदार्थ हैं जबकि यह पदार्थ अभावात्मक है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय निरपेक्ष पदार्थ हैं जबकि अभाव पदार्थ सापेक्षता के विचार पर आधारित है। अभाव किसी वस्तु का ना होना कहा जाता है। अभाव का अर्थ किसी वस्तु का किसी विशेष काल में किसी विशेष स्थान में अनुपस्थिति। अभाव शून्य से भिन्न है। अभाव को शून्य समझना भ्रामक है। अभाव के 2 भाग होते हैं, संसर्गाभाव तथा अनोन्या भाव। पुनः संसर्गाभाव के 3 प्रकार हैं, प्राग भाव, ध्वंसाभाव, अत्यंता भाव। इसे हम निम्न वर्गीकरण तालिका द्वारा समझ सकते हैं। अभाव का 2 वर्गीकरण है, संसर्गा भाव, अनोन्या भाव। और संसर्गा भाव में अभाव, प्राग भाव, ध्वंसा भाव और अत्यंता भाव होते हैं। तो आज के लिए पदार्थ की जो कड़ी हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।